हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पे रहे, माता रानी की कृपा सदैव मतलब हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आपके घर के जो कुल देवी कुल देवता हैं उनकी कृपा बनी रहे, या पितृ देवी पितृ देवता जो भी आपके घर के देवी देवता हैं उनकी कृपा आप पे बनी रहे, मतलब आपके घर के जो देवी देवता हैं उनकी कृपा पे बनी रहे और माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। तो इसके लिए एक बड़ा छोटा सा साधारण उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही साधारण उपाय है लेकिन बहुत तगड़ा उपाय है। अब मैं ये उपाय बताने के बाद इसका लॉजिक भी बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, कि आपको करना क्या है। कि जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिल रही है, प्रत्येक कार्य में बाधा आ रही है, हर कार्य में बाधा आ रही है। खास करके जब परिवार में संतान वृद्धि न हो, मतलब पुत्र की प्राप्ति न हो, मानसिक रूप से परेशानी हो, मानसिक मतलब एंजाइटी डिप्रेशन इस टाइप की, या घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो रहा हो, मतलब जो भी ऐसे लगे कि मतलब भगवान के रुष्ट होने से परेशानी है, तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ये बहुत छोटा उपाय है, बहुत आसान उपाय है और बहुत कारगर उपाय है, बहुत कारगर उपाय है। बस बात यही है कि जब तक आप इस उपाय को करेंगे आपको पूरा लाभ मिलेगा, मतलब धीरे धीरे लाभ मिलेगा लेकिन पूरा लाभ मिलेगा। और जब आप छोड़ेंगे तो फिर वो लाभ मतलब कम हो जाएगा। तो जो घर के पितृदेवी पितृदेवता हैं या कुल देवी कुल देवता हैं, तो उनके लिए तो आपको मतलब उपाय करना ही पड़ेगा, वैदिक उपाय करना पड़ेगा, पूजा वगैरह करके किसी ब्राह्मण के द्वारा, योग्य ब्राह्मण के द्वारा। और आपको उनकी शांति के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए जो पूजा करवाना है वो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करें, चूँकि ये खर्च वाला उपाय है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो तब तक आप अपने घर के जो देवी देवता हैं उनकी कृपा प्राप्ति और माता रानी की, मतलब माँ दुर्गा, माँ भगवती जो आप कहें, तो माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है कि आप सोमवार से या शुक्रवार से शुरू करके, सोमवार या शुक्रवार से शुरू करके, ये ख्याल रखिएगा, दिन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब बात कुल देवी और कुल देवता की आती है तो दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि सोमवार को या शुक्रवार को, इसमें भी अगर आप सोमवार को करते हैं तो यह उपाय बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभदायक होगा। शुक्रवार छोड़ दीजिए, क्या कि शुक्रवार में सिर्फ माता भगवती की कृपा प्राप्ति होगी और बाकी अन्य देवी देवताओं की, मतलब घर के जो देवी देवता हैं उनकी कृपा प्राप्ति होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ ये करेगा सोमवार को, मंडे को आप इस उपाय को कीजिए। अब मंडे से शुरू करके प्रतिदिन कीजिए, मंडे से शुरू करके, सोमवार से शुरू करके आप प्रतिदिन कीजिए। आप देखेंगे कि जो घर के देवी देवता हैं या माता रानी की जो कृपा है वो कैसे आप पे होती है। आप खुद मतलब आश्चर्य करेंगे कि ये कुछ अजूबा हो रहा है। करना आपको यही है कि एक कपूर ले लीजिए, कपूर ओरिजिनल लेने की कोशिश कीजिएगा। ओरिजिनल कपूर को भीमसेनी कपूर कहा जाता है। अगर मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, तो जो भी मिले, लेकिन कोशिश की है कि बढ़िया कपूर हो। कई कपूर ऐसे होते हैं जिनको जलाया जाता है तो जलते ही नहीं है, तो ऐसा कपूर नहीं लेना है। कपूर जो जलने में अच्छा हो वैसे कपूर को ले लेना है। उस कपूर को लेकर के उसमें, कपूर में गाय का घी, भैंस का नहीं, गाय का घी, शुद्ध घी हो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में गाय के घी के नाम से आता है घी, आप उसको ले सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि वो गाय का ही घी है, क्योंकि अब कंपनी जब ऐसा बना के दे रही है तो धोखा करेगी नहीं, और अगर करती भी है तो वो समझे, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो गाय के घी का आप पैकेट खरीद सकते हैं, शुद्ध देसी गाय का घी ऐसा करके लिखा होता है, आप ले लीजिए, वो आपके लिए तो गाय का ही घी है। करिए क्या कि उस कपूर में उस घी को लगा दीजिए, मतलब लपेट दीजिए, थोड़ा डुबा करके निकाल लीजिए। उसमें कपूर में घी होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखिएगा, कपूर में घी होना चाहिए। ये उपाय आप मंडे को ही कीजिएगा, शुक्रवार को भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर होगा आप सोमवार को ही करें। सोमवार को ही करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सोमवार से शुरू होकर के पर डे करना है
और दोनों टाइम करना है। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आपके घर की जो महिलाएं हैं वो ऐसा कर सकती हैं। कपूर को आपको गाय के घी में डुबा लेना है, उस पर थोड़ा सा पीला सरसों रखना है, थोड़ा सा पीला सरसों रखना है और थोड़ा सा गूगल डाल देना है। गूगल, वो मार्केट में लोहबान और गूगल दोनों मिलता है, तो आपको उस पर गूगल डाल देना है, ये ख्याल रखिएगा। तो करना क्या है कि कपूर लें, कपूर पे गाय का घी लगा दें, कपूर पे गाय का घी लगा दें, उस पर थोड़ा सा पीली सरसों रखें। पीली सरसों, सरसों दो तरीके का आता है, एक काली सरसों होती है, तो जो काली सरसों होती है उसको राई कहा जाता है, और जो पीली सरसों होती है उसको सरसों कहा जाता है। तो आपको उस कपूर जिसमें घी लगा हुआ है उस पर पीली सरसों को रख देना है। पीली सरसों को रखिए और उसको जला दीजिए। पीली सरसों को रखिए उस कपूर पे जिसमें घी लगा हुआ है और उसको जला दीजिए। कोशिश कीजिए कि उसमें अगर आपको गूगल मिल जाता है, गूगल मिल जाता है तो गूगल भी थोड़ा सा डाल दीजिए, ये ख्याल रखिएगा। गूगल बाजार में मिल जाएगा, आप उसको लीजिए और उसको भी उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए और घर में जहाँ जहाँ दिखाना हो दिखा दीजिए। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो पूजा स्थान में ही छोड़ दीजिए, जहाँ जलाए हैं वहाँ आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस भगवान का नाम लीजिएगा और कहिएगा कि हे माता रानी आप हम पे प्रसन्न होइए, हे हमारे घर के जो भी कुल देवी कुल देवता हैं, पितृ देवी पितृ देवता हैं, मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए ये कपूर जलाया है, घी मिश्रित कपूर जलाया है, आप इसको स्वीकार करें और मुझ पे प्रसन्न होइए। ऐसा कह करके आपको उसको मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना है। आप अपने पितृ देवी पितृ देवता कुल देवी कुल देवता को डायरेक्ट कर सकते हैं कि हे हमारे घर के कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होइए, हे हमारे घर के पितृ देवी पितृ देवता प्रसन्न होइए, हे माता रानी हे माता भगवती प्रसन्न होइए। बस इतना ही कहना है आपको, और कुछ नाम नहीं लेना है। और आप उस पर जला दिए, कपूर को जला दिए जिस पर घी लगा हुआ है, उसमें थोड़ी पीली सरसों डालें हैं, थोड़ा गूगल डालें हैं, उसका जो धुआं होगा चारों तरफ फैलेगा। आपको इसको सुबह में भी करना है और शाम को भी करना है। ये आपके घर की जो महिलाएं हैं वो करें, ज़्यादा बेहतर होगा, उस घर में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। हाँ ये है कि फायदा तो सबको होगा, लेकिन माता रानी की कृपा जो करेगा उसी के ऊपर होगा। माता रानी की जो कृपा है या कुल देवी कुल देवता की जो कृपा है वो उसी को लाभ होगा जो उसको करेगा। तो अगर आपकी पत्नी करती है तो उन पर ज़्यादा कृपा रहेगी भगवान की, आप करते हैं तो आप पे रहेगी, आप दोनों करते हैं तो दोनों पे रहेगी। तो ये आप अपना आजमा लीजिएगा और मतलब इस उपाय को करिए। ये माता भगवती के मतलब प्रसन्नता का बहुत अच्छा बहुत बढ़िया उपाय है। माता भगवती के रूप में ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अपने पितृ को अगर आप नहीं जानते नहीं पहचानते या कुल देवी कुल देवता को नहीं पहचानते हैं तो आप माता काली की पूजा कीजिए, माता काली की पूजा कीजिए। और मंत्र भी मैंने बताया था, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत लोग कर रहा है इसको। तो आपको बस यही करना है कि माता रानी को याद करना है और कपूर जो है घी मिश्रित जिसमें सरसों और गूगल है उसको जला देना है, उसका धुआं लेते रहिए, निश्चित रहिए। धीरे धीरे आपके घर के जो देवी देवता हैं उनकी कृपा आपको मिलेगी, आपके जो माता रानी हैं माता भगवती हैं उनकी कृपा आपको मिलेगी और हर कार्य से बाधा हट जाएगा। जीवन में सुख समृद्धि और शांति आएगी, सुख समृद्धि और शांति आएगी। तो बढ़िया है, आपका धीरे धीरे चलता रहेगा, लाइफ कटेगा। तो आप इस उपाय को करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा बंधुओं। हर हर महादेव, धन्यवाद।